2023 का एक गाना था जो बहुत वायरल गया था। आई वॉज अ पार्ट ऑफ दैट सॉन्ग। So hi everyone, welcome back to my channel Muskan on Air. This is me Muskan, and this time I have one of film director with me. Am I right, Justin? Yes. Please introduce yourself, what you do, which kind of content you make, and everything about yourself. My name is Justin. I am 26 years old, based in Delhi. I'm a film director. I've directed over 40 short films and Okay. assisted in a few Bollywood films. And I do acting, storytelling, cinematography, direction, writing, and part-time content creation. Used to Nice, be a nice. model. Okay, you used to be a model. Yeah. I saw your latest series, that was the Taxi Mhm. Driver, right? So it Yes. was little intense, I can say, and you directed it. Yeah. Directed by Kitson. I just wrote it down. Okay, so what was the process and what was your experience doing that? About Taxi Driver. Yes, yes, yes. About Taxi Driver, I think it was not that much good because I lost my camera in it during the shoot, and it was really good. Like, it was a new concept. If you have watched it, you've Right. seen the film. No, actually, I just saw the trailer, ये तो गलत करा आपने. but चलो. now for sure. वो information के लिए I have to see. So it's basically a story of a Instagram celebrity, Instagram influencer kidnapped by a fan, Yes. over possessive fan, and there is some twist in it. I cannot reveal that. It was a nice experience. Isha was in it. Isha is an Yes. influencer. Yeah, if you've seen it. I have seen. So it was like the whole night shoot. Lot of challenges. Obviously, I lost my camera. Obviously. You lost your camera. Yeah, during the shoot. How? पता नहीं यार, वो पता नहीं, बस कैमरे में, बस बैग में था नहीं वो जब हम घर पहुंचे तो. एक दुख तो बहुत हुआ होगा आपको. एक तो शूट Still a भी नहीं हुआ. mystery. Still नहीं, a शूट mystery, तो हो right? गया. हाँ, We shoot तो have a you multiple managed. cameras. We have a multiple cameras, तो शूट तो रुका नहीं. हाँ, टैक्सी ड्राइवर का एक और ये था कि I had an huge injury while shooting for it. Oh. I was shooting for the During the scene. shoot? Yes, during the shoot. Okay, how? It's like it was a slip disc problem. I had an Oh. injury in my lower back. तो जब एक सीन हम कर रहे थे, टैक्सी ड्राइवर में एक सीन है, शुरुआत में ही है वो सीन. तो उसमें एक सीन है जिसमें मैं किसी को पंच कर रहा हूँ, मेरा कैरेक्टर किसी को पंच कर. तो वो जो कैरेक्टर था, जब वो लेटा हुआ था, तो हमारा प्रैक्टिस सेशन चल रहा था. वो शॉट हुआ भी नहीं था. प्रैक्टिस सेशन चल रहा था कि हम कैसे शूट करने वाले हैं उसको. तो वो जब नीचे लेटा हुआ था, तो आई वाज लाइक पुशिंग हिम टू माई सेल्फ, एंड देन एकदम से जब मैं बैंड हुआ तो एकदम से आवाज आई मेरे बैक में. मैं फिर हॉस्पिटल गया, और उसके बाद अराउंड 1 मंथ बेड रेस्ट पे. बेड रेस्ट, तो शूट वहीं पे रुक गया. वहाँ पे रुक गया था, बीच में रुक गया था. हाँ, हाँ. ईशा वाज देयर इन द हॉस्पिटल फॉर अराउंड मिडनाइट, अराउंड 1.5 मंथ्स ने शूट को रिज्यूम किया. और फिर, हाँ, फिर उसके बाद ये फिल्म बनी. उसके बाद आई वाज होपिंग फॉर द ओटीटी फॉर दिस फिल्म. उसके बाद फिर ओटीटी का बाद में थोड़ा सा डिस्कस करके छोड़ दिया, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ओटीटी पे लोग फिल्म्स देखते हैं, शॉर्ट फिल्म्स. ऑल्दो आई हैव फिल्म्स ऑन ओटीटी, बट स्टिल अभी जो नेक्स्ट आने वाली है वो भी ओटीटी पे ही जाने वाली है. ये ओटीटी को जस्टिन यू हैव टू पिच, या ये क्या प्रोसेस क्या है? अपनी कोई भी प्रोड्यूस की हुई मूवी या शॉर्ट फिल्म उसको ओटीटी पे लाना, व्हाट्स द प्रोसेस? एक्चुअली प्रोसेस मेरे साथ तो है. एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूटर का मेरे पास खुद ही कांटेक्ट आया था मेल पे. इज वन ऑफ द बिगेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर इन इंडिया राइट नाउ ऑफ शॉर्ट फिल्म्स. तो उन्होंने पिच किया था खुद से ही. हाँ, हाँ, तो उन्होंने खुद से ही पिच किया था. उसके बाद हमें फिल्म्स बनानी होती है, और उसमें सब ओरिजिनल होना चाहिए. अगर कोई भी इस पॉडकास्ट को देख रहा है जो शॉर्ट फिल्म्स ओटीटी पे भेजना चाहता है, तो वो ध्यान से सुने कि आपको म्यूजिक आपको ओरिजिनल चाहिए. आपकी जो क्वालिटी है वो 4K में होनी चाहिए. 10 बिट 4K 10 बिट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. और मोस्टली यहाँ पर चैलेंजेस ये आते हैं जो नए फिल्म मेकर्स के साथ. उनको मोस्टली साउंड के साथ बहुत प्रॉब्लम होती है कि वो म्यूजिक उनको ओरिजिनल नहीं मिल पाता है. यूट्यूब पे क्या है कि तुम ऑडियो यूट्यूब लाइब्रेरी से ढूंढ लो ऑडियो, और कई बहुत सारे वो है कि नॉन कॉपीराइटेड म्यूजिक है, तुम्हारा हो जाता है. बट ये ओटीटीज पे नहीं चलता, तुम ओरिजिनल चाहिए होता है. तो उसमें क्या कर सकते हो, तुम एपिडेमिक ले सकते हो, या फिर कोई भी ऐसा म्यूजिक प्लेटफॉर्म से तुम लाइसेंस ले सकते हो, और तुम्हारा
कम से कम में मतलब अराउंड 1000 में तुम्हारा पूरा म्यूजिक हो जाएगा, तुम्हारा पूरा फिल्म का म्यूजिक हो जाएगा। उससे तुम अपनी फिल्म्स ओटीटी पे भेज सकते हो। ऐसे बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स है ओटीटी पे जो चार्ज करते हैं, उनकी तरफ ना जाए। अच्छा है, अगर आपने अच्छी फिल्म बनाई है, आपके उसमें अच्छे पैसे लगे हैं, उनका बजट लगा है, तो आप अपनी फिल्म ढूंढे अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर्स को। किसी के पास ऐसे ना जाए और किसी को पैसे दे के अपनी फिल्में ना बेचे। अगर आपने अच्छा काम किया है तो आपको पैसे मिलते हैं उल्टा। लेकिन when you show your film to them, तो it should be like completely perfect, हर एक चीज, म्यूजिक से लेके everything. सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, किसी ब्रांड का नाम नहीं होना चाहिए उसके अंदर। Okay. अगर कोई ब्रांड दिख रहा है, जैसे कि पीछे टीवी है, इस पे दिख रहा है अगर ब्रांड का नेम, तो वो ब्लर होना चाहिए, नहीं तो आपकी फिल्म रिजेक्ट हो ओह, जाएगी हॉटस्टार से। मतलब इतनी छोटी छोटी चीजें, they see each and everything. हाँ, अब वो ब्लर होना चाहिए, और वो भी ब्लर अच्छे तरीके से होना चाहिए, कि मतलब वो पता नहीं चलना चाहिए कि वो एकदम ही ब्लर है। अच्छी एडिटिंग होनी चाहिए उसमें। और अगर वो परफेक्ट है तो वो शॉर्ट लिस्ट हो जाएगी, या जो भी है वो प्रोसेस में चली जाएगी। उसमें भी प्रोसीजर रहेगा, प्रोसीजर 6 महीने का होता है। अच्छा। ओ, यू हैव टू बी पेशेंट। तो मतलब इट्स नॉट लाइक कि एकदम से झटके से मिल गया, यू हैव टू बी पेशेंट थ्रू आउट द टाइम। यस, मेरी फिल्म बाज को 8 महीने लगे थे ओटीटी पे लाइव होने में। 8 months। जब वो आई थी, जब लाइक मैं भूल चुका था उस फिल्म को, बट वो हम्म। एकदम से ही पॉपअप हुई ओटीटीज पे, तो इट्स स्ट्रीमिंग ऑन आईटेल, डूइंग गुड। डूइंग गुड। वो तो देखो हमने देख लिया दैट इट्स डूइंग गुड, एंड होप सो सारी ऐसे ही करें। बट लेकिन ये एक नई चीज थी कि एक फिल्म को ओटीटी पे रिलीज करने के लिए इतना बड़ा प्रोसेस है, और हाँ, इतना यू हैव इतना टू बड़ा वेट। प्रोसेस है। यस, मतलब अभी इफ द फिल्म इज हिट ऑन द थिएटर्स, जब भी इट विल कम ऑन कोई भी ओटीटी, ओटीटी, और उसके हिसाब से ही ये ओटीटी वाले अपना प्राइस पैसे चार्ज डिसाइड करेंगे। करते हैं। अनटिल अनलेस कोई ए ग्रेड एक्टर की फिल्म ना हो, जैसे कि कोई शाहरुख खान की फिल्म है, ये तो पहले ही चली वो तो जाती है। ऑब्वियसली, वो तो वो तो रिलीज उनका हुई तो और अलग वो है। एकदम से गई हिट, वो एक अलग चीज है। नहीं, रिलीज होने से पहले ही खरीद लेते हैं। विद इन, प्रॉफिट उनको पता है कि वो ऑब्वियस हो जाता है कि हाँ शाहरुख की फिल्म है तो जाएगी ही जाएगी। अगर तुम उनके उनके प्लेटफॉर्म को प्रॉफिट नहीं दे रहे हो, अगर तुम फेमस नहीं हो, तुम्हें देखने कोई एक्स्ट्रा बंदा नहीं आएगा, ऑब्वियसली। तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है। तो दिस इज तुम्हें आई फेमस गेस होना पड़ेगा, स्मॉल। तुम्हारी ऑडियंस होनी चाहिए। देखो अगर आप फेमस हो, आपकी ऑडियंस है, तो ऑब्वियसली वो औरों को भी पता है कि अगर ये बंदा स्क्रीन पे दिखेगा तो लोग भी जाएंगे देखने। बट अगर तुम फेमस हो ऑलरेडी, हम्म। और फिर तो ओटीटी पे देने का कुछ क्या है, तुम अपने प्लेटफॉर्म पे करो उसको, तुम ज्यादा पैसा कमाओगे वहां से। हाँ हाँ, ये भी चीज है, ये भी फैक्ट है। इवेंचुअली हम्म। इवेंचुअली जब तक आप फेमस नहीं हो, आपको लोग नहीं जानते हैं, हम्म। तो आपके लिए इंडस्ट्री में आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। सरवाइव करना। बिना अपने स्किल्स के तौर पे, बिना मतलब बिना हम्म। बटरिंग करे। एंड जस्टिन आई फील, अगर एक बार आपका भी एक फैन बेस बन गया, आपकी भी एक हम्म, ऑडियंस है, उसके बाद इट गेट्स लिटिल इजी कि फिर हम्म, आपको एक ये श्योरिटी है कि हाँ एटलीस्ट मेरी ऑडियंस तो देखेगी। चलो किसी और के चैनल पे नहीं, एटलीस्ट अगर अपने चैनल पे अगर मैं कुछ ऐसे हाँ, बड़े स्केल पे करूँ तो वो जाएगा ही हम्म, जाएगा। इसमें आई वांट टू गिव अ वेरी गुड एग्जांपल, भुवन बाम जो डिंडोरा इन्होंने रिलीज की, तो इट वाज अ मैसिव हिट आई कैन से, और एक बहुत एक नई चीज थी जो ट्राई की, और वो उन्होंने अपने और चैनल पे ही की, और उसके व्यूज आप देख सकते हो। एंड भुवन इज राइट, लाइक, राइट। वो तो खैर अलग ही चीज है। उनकी सोच, द वे ही प्रोड्यूस हर एक चीज, उनकी आर्ट फॉर्म ही बहुत अलग है। दैट्स सो डिफरेंट थिंग। जब तक खुद की ऑडियंस नहीं है, तब तक तो हम्म। इंडस्ट्री में सरवाइव करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। हम्म। इट इज सोशल मीडिया इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री। फिल्म इंडस्ट्री में ये है कि आपको स्ट्रगल करके आप बॉम्बे में जाके स्ट्रगल कर पा रहे हो, दिन हम्म। का पाव भाजी खा पा रहे हो एक। तो ऑल्सो एक बार चलो आपको काम मिल भी जाएगा, लेकिन उसमें सालों तक सरवाइव करना, उसके लिए यू नीड अ प्रॉपर फैन बेस, कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी। हार्ड वर्क। लोगों को ना ये लगता है कि वो जब सक्सेस हो जाते हैं तो उसके बाद वो उनको सब छोड़ दो, तो उनका काम खत्म हो गया है। एक बहुत बहुत बड़ी गलत फहमी है। कंसिस्टेंसी तो बहुत ज्यादा होती है। अगर मैं आपको ईशा का बताऊं, उसका स्केड्यूल अगर मैं आपको बताऊं, उसका ये है कि वो सुबह 5 बजे उठती है, ठीक है, डेली। और वो अपने जो भी उसका घर का है, अपना घर का निपटा के वो जाती है अपने जो भी अपनी रील्स बनाने जाती है, वो ठीक है, वो पूरे दिन बनाती है, पूरा काम करती है। वो रात को आती है वापस 8-9 बजे। अगले दिन सेम जिम भी जाती है, उसमें वो सारा काम करती है, और ऐसा कोई दिन नहीं है। अभी उसका व्लॉग भी चल रहा है, तो उसमें वो डेली व्लॉग्स बना रही है, डेली रील्स बना रही है, खुद से एडिट करती है, खुद से शूट करती है, और खुद से आइडियाज बनाती है। तो देख रहे हो, मतलब उसका अच्छा खासा फैन बेस है। उसको अगर हार्ड शायद वर्क। वो हफ्ते में एक भी वीडियो डाले तो भी चलेगी, बट स्टिल वो अभी डेली के 2 या 3 रील्स डालती है।
एंड ऑल्सो जस्टिन, लोगों को लगता है कि रील्स बनाना या ये कंटेंट क्रिएशन इट इज लाइक, वो बोलते हैं ना, वेरी फन एंड दैट ऑल, लेकिन व्हाट आई बिलीव इज कि इट इज अ डिसिप्लिन, वो भी एक काम ही है, यू हैव टू डू इट रेगुलरली। अब डेली जरूरी नहीं है डेली कोई खुश हो, किसी का मूड बहुत अच्छा हो, लेकिन रील बनानी है, कंटेंट बनाना है तो वो बनाना है, टाइम टू टाइम वो जाएगा भी। देखो, अगर अगर किस अगर सोशल मीडिया पे किसी को सक्सेस होना है, यूट्यूब पे होना है, इंस्टा पे होना है, तो जैसे वो जॉब करता है 9 to 5, अगर वैसे ही वो टाइम अपना सोशल मीडिया को दे डेली राइट। उठ के, हम्म तो ही वो चीज हो पाती है। तुम हम्म उसको हम्म कैजुअली नहीं ले सकते अगर तुम्हें उसको सक्सेस चाहिए। हम्म लोगों ने हम्म इसको शुरू में जो नए नए इन्फ्लुएंसर्स बने, उन्होंने कैजुअली लेके उन्होंने देखा, हम्म सक्सेस हो गए। हम्म शुरू की बात अलग थी, पर अब इसको जॉब की तरह ही करना पड़ता है, जैसे ईशा करती है हम्म ऑब्वियसली। हम्म वो ऑफ्स नहीं लेती है, पूरा काम करती है। तो ये भी एक प्रॉपर एक जॉब की तरह ही है कि अगर दिन में अगर 2 रील शूट करनी है तो वो करनी है, एंड ऑब्वियसली वो दिन पांच की मिनट 10 का कर लो। काम भी नहीं। बफर होना चाहिए ना, जैसे हम्म तुम्हारे पास, तुम कोई नई रील्स बना रहे हो, तुम्हारे पास हम्म बफर होना चाहिए 10, आगे की 10 रील्स के लिए। क्योंकि जरूरी हम्म नहीं है कि कोई भी इमरजेंसी आ सकती है, तो तुम्हारे पास अगर 10 या 20 रील्स का बफर है, हम्म तो फिर वो सही रहता है। ऑल्दो मेरे पास भी नहीं है, हम्म बट हाँ, मैंने देखा क्रिएटर्स के पास होता है। एंड पीपल आर लाइक कि ठीक है हम कंटेंट क्रिएटर बन जाएंगे। अगर हम्म। आपको देखो, अगर मजाक मस्ती में इफ यू आर सेइंग तो ठीक है, आप 1-2 महीना करोगे काम चल जाएगा, लेकिन अगर उससे यू हैव टू गो समवे, उससे कुछ चीज आपको क्रिएट करनी है, एक फैन बेस क्रिएट करना है, तो फिर वो कंसिस्टेंसी वाला पार्ट मेहनत तो होती है, है। ठीक है। बिल्कुल। और मेहनत होती है, और ये नहीं हम्म है कि तुम मेहनत कुछ भी पे ले जा रहे हो तो हम्म उससे भी हम्म कुछ फायदा है नहीं, ठीक है। हम्म तुम्हारे तुक्के में अगर एक दो कंटेंट वायरल हो जाते हैं, जो कि सरकेज़म में तुमने बना दिया, ठीक है, उसके हम्म बाद तुम चल रहे हो और तुम वही करे जा रहे हो, तो उसमें होता नहीं है। एक ना पोजीशनिंग बहुत मैटर करती है। पोजीशनिंग के बारे में आपको बताता हूँ। आप कैसा कंटेंट बना रहे हो, इस पे बहुत ज्यादा मैटर करता है चीजें, ठीक है। फर्क हम्म पड़ता है कि आपको 5 लाख लोग जानते हैं, हम्म ठीक है। एक तरफ है आपको 5 लाख लोग जानते हैं, एक तरफ है कि आपको 50,000 लोग जानते हैं, पर वो जो 50,000 जानते हैं वो आपके डायहार्ड फैन है। तो जब आप कोई किसी चीज का कॉन्सर्ट करोगे, अगर आप 5 लाख वाले हो तो कोई आएगा नहीं वहाँ पे। पर अगर आप 50,000 वाले हो जिसके डायहार्ड फैन है, तो वहां पर तो आपका स्टेडियम भर जाएगा। जैसे कि तलविंदर का भरता है, जैसे कि चार दीवारी का भरता है। इनके फॉलोवर्स कम है, शायद आप नहीं जानती हो, चार दीवारी वगैरह का। बट इनके फॉलोवर्स बहुत कम है, 1 से 2 लाख है। बट जब ये स्टेडियम जाते हैं या फिर इनके सारे शो सोल्ड आउट होते हैं, क्योंकि जितने भी फैंस है वो सब जेन्युइन है। डाई हार्ड फैंस है। और ये बहुत हम्म ज्यादा मैटर करता है लोगों को। जैसे अगर आप किसी फेमस इंसान को ले लो, जैसे डिंचैक पूजा, उसको भी बहुत हम्म लोग जानते हैं, बहुत हम्म ज्यादा लोग उसको जानते हैं। और जैसे आप भुवन को ले लो, हम्म उसको भी उतने लोग जानते हैं, और उसके फैंस आ रहा है, क्योंकि उसने उसका जो काम करने का तरीका है, उसकी जो पोजीशनिंग है वो बहुत सही बहुत है। प्यारा है। उसने अपनी पोजीशनिंग डाइल्यूट नहीं करी है, हम्म ऑडियंस को कुछ भी नहीं परोस के दे दिया है। हम्म 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 लोग क्लिक बेट करके यूट्यूब पे व्यूज तो ले लेते हैं, पर उनकी अगर वो लोग शुरू से क्लिक बेट कर रहे हैं, उनकी व्यूज आए जा रहे आए जा रहे आए जा रहे, बट तुम हम्म लोग तुम्हारे थंबनेल की वजह से तुम्हें देख रहे हैं, तुम्हारी पोस्टर की वजह से तुम्हें देख रहे हैं, तुम्हारे टॉपिक की वजह से तुम्हें देख रहे हैं। वो तुम्हारी वीडियो इसलिए नहीं देख रहे हैं। इसका बहुत ज्यादा करेक्ट। फर्क आता है। सेम उस विद इंस्टाग्राम, हम्म कि किस तरीके का तुम कंटेंट बना रहे हो। हम्म आई एम स्टिल फिगरिंग आउट ऑन माय चैनल कि क्या मुझे करना चाहिए क्या कि वर्कआउट करेगा। हाँ, एग्जैक्टली, क्योंकि इंस्टाग्राम मैंने, मतलब इंस्टाग्राम पे कभी मैं एक्टिव हो नहीं, अब थोड़ा बहुत हो रहा हम्म हूँ, स्टिल ट्राइंग टू फिगर आउट। बट हाँ, आई नो अबाउट यूट्यूब इंडस्ट्री। अच्छा, एक और इसमें एक फन वाला फैक्टर है कि फॉर एग्जांपल अगर 50 कंटेंट क्रिएटर्स हैं, तो उसमें से 10 वो हैं जो सीरियस हैं और जो इसको इसको फ्यूचर में कहीं ना कहीं इसको देखते हैं कि चलो कंटेंट क्रिएशन से हम एक दिन एक्टिंग में चले जाएंगे या यहाँ चले जाएंगे, लेकिन गोल्स है। 40 वो है जो बिल्कुल, हाँ बस बना दिया, व्यूज मिल रहे हैं, ठीक है, आगे का दे डोंट नो, किसी आगे का का एक कोई तरीके फ्यूचर का भी नहीं। कंटेंट चल जाता है, किसी की एक तरीके का रील चल जाती है, वायरल हो हम्म जाती है, तो वो वैसी चीज बना देता है सेम टू सेम। हाँ हाँ। उसमें क्या हम्म फायदा है तुम्हारा? मतलब किसी का, मैंने बहुत देखा है कि जो रील्स, जो मीम मीम टेम्पलेट वाले जो हम्म लोग हैं फेमस, वो सेम टू सेम करते ही रहते हैं। हम्म उसके बाद किसी भी मीम टेम्पलेट, अगर मैं आपसे पूछूं ना कि हम्म 1 साल पहले एक इंसान जिसका मीम वायरल हुआ था, हम्म तो आप उसको याद नहीं करोगे अंटिल हम्म हिंदुस्तानी बाहुबली सुपरस्टार, ये तो कंसिस्टेंट है। हाँ, ये बट तो जो पहले थे, कंसिस्टेंसी है। अब आप भूल गए होगे, ठीक है। हम्म आपको रानू मंडल याद है? नहीं याद होगी आपको, हम्म हम्म ठीक है। वो ट्रेंड ही चला गया उसका, हम्म ठीक है। वो नहीं, पता नहीं क्या चल रहा है, आई डोंट नो, हम्म ठीक है। बाबा का ढाबा पहले चला हम्म था, अब नहीं चला है, ठीक है। अब वैसे ही सेम गोस विद इन्फ्लुएंसर्स। इन्फ्लुएंसर्स हम्म के भी साथ यही होता है, क्योंकि कोई रील चल जाती है, हम्म सेम उसी तरीके का। बट वही है कि ना, कुछ कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर्स भी है जो अपने पोजीशनिंग डाइल्यूट नहीं होने देते, अच्छे हम्म कंटेंट हम्म बनाते हैं।
ऐसे ही होता है कि अगर आप सेम टू सेम करते रहोगे, लोगों ने देख लिया ना वो चीज। अब सेम टू सेम आप करते रहोगे, वो देख लिए लोगों ने, अब वो पक गए लोग, अब कुछ नया करो। हर बार कुछ नया करना पड़ता है, ठीक है, नई नई चीजें करनी पड़ती है, वो अच्छी हो तो बहुत बहुत ही सही रहता है। इसमें फॉर एग्जांपल भुवन, उसका ऐसा नहीं है कि वीडियो कोई भी डाल दी, उसकी ऑडियंस 1 महीना 2 महीना 3 महीना 1 साल भी वेट करेगी, और जब उसकी फिर नई वीडियो आएगी वो एकदम से फिर वो बूम, वो फिर हिट जाएगी। तो इट्स नॉट लाइक अब कुछ भी दे देखो, दिया। देखो कि भुवन ने जो ऑडियंस बनाई थी अपनी, उस हम्म ऑडियंस को पसंद है कॉमेडी, ठीक है, एंटरटेनमेंट पसंद है। हम्म अब भुवन का मन था कि वो एक गाना बनाए, हम्म ठीक है, उसने गाने बनाए, हम्म ठीक है, कहाँ चले उसके गाने? नहीं चले, हम्म उस हिसाब से नहीं चले। हम्म, ऑल्दो सफर बहुत अच्छा गाना था, अगर बहुत भुवन प्यारा। सिर्फ और सिर्फ सिंगर होता तो वो गाना बहुत फटता। हम्म बट भुवन एक अलग तरीके का क्रिएटर है, भुवन की एक अलग तरीके की ऑडियंस है, तो हम्म गाने सुनने वाली उसकी ऑडियंस ही नहीं है। हम्म जब जब क्रिएटर्स अपनी अपने नीश से अलग नीश में जाते हैं, तो उनको वहाँ प्रॉब्लम होती है। सेम गोज विद कैरी मिनाटी। कैरी मिनाटी का, ऑल्दो आई लव वरदान, अभी गाने कैरी मिनाटी का एक गाना आया था, उसमें उसको बहुत क्रिटिसिज्म मिला, मी टू। ठीक है, हम्म इनकी ऑडियंस अलग है, ठीक है। हम्म जैसे कि कैरी मिनाटी ने गेमिंग का स्टार्ट किया, गेमिंग उसने अपने अलग चैनल पे किया, हम्म, ठीक है। नाउ इट मेक सेंस कि उसके अलग चैनल पे जो आ रहा है, वो उसकी गेमिंग की ऑडियंस अलग हो गई है। हाँ वो अलग हो गया, डाइल्यूट होगा। राइट राइट, तो हमें ना हम्म अपनी नीश पकड़नी बहुत ज्यादा जरूरी है। और जैसे ही हम अपनी नीश पकड़ते हैं कि हमें किस चीज में मजा आ रहा है और हमारी वो चीज क्या लोगों को पसंद आ रही है, तो हमें उसके दायरे में रह के अच्छे कंटेंट बनाने चाहिए। ऐसा यूनिवर्सल फैक्ट है। ऑल्दो आई हैव ट्राइड एवरीथिंग ऑन माय यूट्यूब चैनल, कॉमेडी के अलावा हम्म सस्पेंस किया, थ्रिलर किया, माइंड हम्म बेंडिंग भी की है। दिस इज माय जॉनर, लाइक हम्म। I like to make serious stuff. I'm switching my genre on Instagram, trying to figure out something. सी कॉमेडी, आई सीरियसली फील कि वो वन ऑफ द टफेस्ट चीज है। मतलब किसी को हंसाना और प्रॉपर स्क्रिप्ट वाइज लिख के व्हेन यू डिलीवर दैट, तो उसमें टाइमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और वो बोलते हैं ना कि सबके बस की बात नहीं है, कॉमेडी इज समथिंग लाइक दैट, लेकिन जो कर रहे हैं ग्रेट। यार एक्चुअली कॉमेडी में फायदा क्या है ना, लोगों को कॉमेडी बहुत पसंद है। जब स्कूल से बच्चा थक के आता है, कॉलेज से थक के आता है, ऑफिस से थक के आता है, तो वो कुछ हंसना पसंद करते हैं। फैक्ट। कॉमेडी क्रिएटर्स के पास फायदा ये है कि हम्म उनकी रीच, कॉमेडी की जो ऑडियंस है वो बहुत हम्म ज्यादा है। हम्म बड़ी, सबसे ज्यादा बड़ी जो ऑडियंस है वो कॉमेडी की ही है। जितने राइट। भी क्रिएटर्स है, हम्म सब कॉमेडी के ही है। हम्म तो कॉमेडी क्रिएटर्स, अगर हाँ, इंडीड वो चीज मुश्किल है। हम्म जैसे कि अभी लड़का चल रहा है विजय थ्री का है, हम्म ठीक है, कॉमेडी बनाता है, काफी अच्छा ह्यूमर है उसका, हम्म ठीक है। उसको भी टाइम लगा, पर उसका जो ह्यूमर है इट्स ऑन पीक, मतलब काफी अच्छा ह्यूमर है उसका, उसकी एंगेजमेंट बहुत अच्छी है। उसने टाइम लिया, उसने धीरे धीरे चीजें करी, हम्म तो उसकी जो एंगेजमेंट है वो उस लेवल की है। अगर हम्म वो भी कुछ भी करता ना, हम्म तो वो क्या वहां पे पहुंच पाता? नहीं। उसने हर कंटेंट में उसने अपने आप को इम्प्रूव किया, हर कंटेंट में अपने आप को चीज बढ़िया करी। बस वही है कि ना, एक चीज ही समझनी है, चीज यही समझनी है कि हमें व्यूज के पीछे नहीं भागना, हमें अच्छे कंटेंट के पीछे भागना है, एंड वी हैव टू बी राइट। पेशेंट। हम्म हैव टू बी पेशेंट। हम्म अगर चाहे वो कॉमेडी क्यों ना हो, या वो कोई भी दूसरा तरीके का कंटेंट क्यों ना हो, स्टिल कॉमेडी में टाइम ज्यादा नहीं लगता, हम्म बट बाकी कंटेंट में टाइम लगता है। क्योंकि कॉमेडी में टाइम इसलिए ज्यादा नहीं लगता है, इसका एक मुझे ऐसा लगता है कि कॉमेडी को लोग शेयर ज्यादा करते हैं अपने हाँ। दोस्तों के साथ, भाई ये हम्म देख कितना बढ़िया। हम्म अब हम्म आप कोई सैड रील देखते हो, तो आप शायद वो शेयर ना करो अपने उन दोस्तों के साथ जितने दोस्तों से आप कॉमेडी करते हो। कॉमेडी शेयर करोगे। सीरियस जो होती है, या तो फिर कोई ओवर द टॉप है बिल्कुल ही है, तो वो अलग चीज है, ठीक है, हम्म कि उसने कुछ वीएफएक्स कर दिए बहुत ही हम्म बढ़िया, हम्म तो वो हम्म अलग हो। बट कॉमेडी, आप अपने, अगर आप भी अपने इंस्टाग्राम चेक करोगे तो आपने भी कॉमेडी ही रील्स भेज रखी होगी अपने ट्रू। दोस्तों को। ये मैंने बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स देख रखे हैं, दोज हु फोकस ऑन देयर व्यूज, कि फॉर एग्जांपल एक वीडियो चली, उस पे मान लो 70 के व्यूज आए, तो उन्होंने वो वीडियो पकड़ ली कि अच्छा 70 के व्यूज किस चीज पे आए, ये वीडियो थी, तो अब नेक्स्ट कंटेंट वही रहेगा फिर। मैंने ऐसे हम्म ऐसे यूट्यूब पे मैंने देखे है कि एक क्रिएटर है, हम्म मैं उसका नाम तो नहीं लूंगा, उसका वीडियो है टीचर्स वर्सेस स्टूडेंट करके था। उसने निकाला, पहला पार्ट चल गया, हम्म। दूसरा निकाला चल गया, 15 निकाल दिए चल गया, पार्ट ही पार्ट निकाले जा रहा है, पार्ट ही पार्ट निकाला जा रहा है। अब क्या सोचने वाली उसकी, बात है, एक टॉपिक को कितना देखेगी ऑडियंस, हो गया ना वो खत्म, अब कितना मूव ऑन। खींचोगे उसको, हम्म कितना स्ट्रेच करोगे उसको, मतलब हम्म कितना उसको मिल्क करते रहोगे।
ये सही है। मतलब ये यूट्यूबर्स ने ब्रदर एंड सिस्टर वाला टॉपिक कितना खींचा था, उन्होंने हाँ खींचा हाँ ये हाँ, वाला ये टॉपिक। ये वाला सबने खींचा था। मिल्क मिल्क सबने किया है उस चीज को। ये कहीं ना कहीं सही भी है, हम्म अगर तुम अपनी पोजीशनिंग रख रहे हो उसके साथ, अगर तुम कर रहे हो, अगर तुम सिर्फ वही कर रहे हो, सिर्फ वही, और हम्म, तुम्हारे जो व्यूज है, जो तुम्हारी ऑडियंस है, वो सिर्फ उसी कंटेंट पे आ रही है, तो आपकी कोई पोजीशनिंग नहीं है, आपके पास ब्रांड्स हाँ, नहीं आने वाले। फिर वो आपको कोई रिप्लेस वाला ब्रांड, काम है, 2 महीना चला और फिर खत्म। यार पता है, ऐसा ना मैंने बहुत बहुत ज्यादा बहुत सारे क्रिएटर्स के साथ देखा, जैसे आई नो लॉट ऑफ क्रिएटर्स, वो चलते हैं एकदम से, जो चलते हैं वो 1 या 2 साल से ज्यादा टिकते नहीं है। क्रिएटर्स का मैंने सबसे ज्यादा ये देखा है कि जो जिनकी पोजीशनिंग है ना क्रिएटर्स की 10 साल से, पिछले हम्म पूरे डेकेड से, वो क्रिएटर्स सिर्फ हमारे नंबर्स पे है। भुवन, हम्म हर्ष, आशीष, राउंडू हेल, हम्म, अमित प्राजक्ता सही चल रहा कोहली। है, पर इतना ओवर द टॉप नहीं चल रहा है अभी, बट जैसे पहले चलता था। मोस्टली ठीक है। सेम। मोस्टली सेन हम्म की भी एंगेजमेंट इतनी अभी है नहीं उस पे, हम्म, यूट्यूब पे, बट उसने बहुत ही स्मार्ट गेम खेला, बिजनेस की तरफ ले गई और ओटीटी की तरफ चली गई। ठीक है। तो हम्म ये हमारे मुश्किल से मुश्किल हम 10 गिन सकते हैं, और लाखों हो गए, हम्म मिलियन से ऊपर, कितने मिलियन जितने क्रिएटर्स के हैं फॉलोअर्स, हम्म, वो आपको ढंग से पता नहीं होगा, होगा बहुत हो गया होगा, मतलब भरा हुआ होगा, पर हाँ, आपको लेकिन वी मुश्किल डोंट से नो। हम्म 4-5 याद हो गए। क्यों? क्योंकि जिस जो हमें याद है उन्होंने अपनी पोजीशनिंग रखी है। हम्म लोगों के 4 बिलियन फॉलोवर्स है, उनके लाइक आ रहे हैं 500, कुछ फायदा नहीं ना उसका। एम वर्ड से तुम क्या कर रहे हो, कुछ फायदा नहीं है उसका। बहुत जेन्युइन बात है कि ठीक है, मिलियन लग गया, आपको ब्लू टिक भी मिल गया, खरीदना नहीं हम्म। पड़ा, इंस्टाग्राम से ब्लू टिक भी मिल गया, लेकिन अब आगे क्या, उसका मतलब फ्यूचर क्या है? फ्यूचर जब ही होगा जब आपके अंदर टैलेंट है, आप नया कंटेंट ला पाओगे, ऑडियंस को कुछ नया सर्व कर पाओगे। अब ऐसा ना, ये 2 तरीके से जाता है ये चीज, आपके अंदर या तो बहुत ज्यादा टैलेंट है, आप बहुत ज्यादा स्किल्ड हो, राइट। हम्म ठीक है, हम्म तो आप चल जाओगे। हम्म या फिर सेकंड, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, हम्म इंटेलिजेंट हो, टैलेंट नहीं है पर इंटेलिजेंट बहुत हो, हम्म तो टैलेंट वाले तो संभाल लेंगे। हम्म ठीक है, अगर वो थोड़े सा अवेयर है चीजों को लेके, हम्म कंसिस्टेंसी को लेके, बाकी चीजों को। हम्म अब इंटेलिजेंट वाले क्या करते हैं, इंटेलिजेंट वाले करते हैं, उनको पता है कि इससे पैसा कैसा कमाना है, वो पैसे कमाते हैं, और वो अपने से ज्यादा टैलेंटेड लोगों को हायरिंग पे रख लेते हैं, और फिर उनका चैनल वो लोग चलाते हैं जो उनके साथ हैं। फिटनेस फिटनेस क्रिएटर्स भी है जिनको मैं जानता हूँ, जो ये सब कर रहे हैं पैटर्न। अच्छी टीम को आप रख लो, और वो तुम्हारा चैनल आगे बढ़ाते रहेंगे। ये हम्म करते हैं इंटेलिजेंट क्रिएटर्स, जो इंटेलिजेंट होते हैं। हम्म जो बीच के होते हैं, हम्म जो ना ज्यादा इंटेलिजेंट है, ना ज्यादा स्किल्ड है, वो डाउन हो जाते हैं। मेजोरिटी में वही है जो डाउन हो जाते हैं, जिनका डाउनफॉल बहुत जल्दी आ जाता है। उनको समझ नहीं आता है कि वो हिट क्यों नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि तुम जो जिस कंटेंट को तुम मिल्क कर करके आ गया है, अब वो कंटेंट में पोटेंशियल बचा नहीं है। एक महीना, 2 महीना, एक बिल्कुल। साल मैक्सिमम, उसके बाद क्या? फिर वो एक क्वेश्चन उसके मार्क बाद आ नहीं जाता चलेगा। है। जो क्रिएटर्स की जिनकी पोजीशनिंग है ना, उनके हम्म, पास, जिनके पास टॉपिक्स है, वो चले। जैसे कि जो प्रैंक चैनल वाले थे, वो हम्म, चलने बंद हो गए, क्योंकि प्रैंक हाँ चैनल्स हाँ, के ये भी है। एक लिमिट पे आके टॉपिक खत्म हो जाते खत्म हैं, हो जाते हैं। तो वो कोई नए टॉपिक्स नहीं ला पाते। हम्म फिटनेस के जो, हम्म जैसे हम्म गुरुमान है, हम्म ऐसे हम्म जो है, इनके भी एक तरीके के ना टॉपिक्स होते हैं। इनके जैसे ही वो टॉपिक्स खत्म होते हैं, अब इन्होंने सारे सारे टॉपिक्स को बना दी, अब कुछ बचा ही नहीं है ना, तो नहीं हो सकता। अब जिनकी पोजीशनिंग टिकी हुई है, हम्म जैसे क्रिएटर्स हो गए, हर्ष बेनीवाल टाइप, हम्म ये हर बार नई चीज बनाते हैं फिल्म की तरह। फिल्म तो 100 साल से टिकी, फिल्म इंडस्ट्री तो 100 साल से टिकी पड़ी। हम्म नए क्रिएटर्स जो है हर बार नई स्क्रिप्ट लेके आते हैं, तो इनके हम्म। टॉपिक्स कभी खत्म नहीं होने वाले, तो ये कब इनकी पोजीशनिंग डाउन नहीं होने वाली। ऑल्सो जैसे हर्ष बेनीवाल जैसे क्रिएटर्स ये चीजें ट्राई भी करते हैं, ये हर बार नई चीजें ट्राई भी करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, राइट। एक आई थिंक बीच में कोई तो रोस्टिंग हर्ष बेनीवाल की रोस्टिंग वीडियो थी, उसमें टाइम लिमिट वाज एक प्रॉपर मूवी जितनी। चेकमेट चेकमेट। हाँ, तो पहले एक छोटी उससे लेके फिर उस टाइमलाइन को ड्रैग करना, तो वो भी एक चेंज है। उनका लेवल अब इतना आ गया है कि वो रिस्क हम्म ले सकते हैं, वो रिस्क और लेने वाले अब उस हम्म, लेवल पे आ चुके हैं। और रिस्क लेंगे तभी नई ऑडियंस भी जुड़ेगी और पुरानी को भी कुछ नया देखने को मिलेगा, क्योंकि पुरानी वाली भी एक टाइम उसने पे बोर हो जाएगी बार बार वही चीज देख के। उसने इतना बढ़िया अपनी ऑडियंस बना ली है, इतना बढ़िया, हम्म, मतलब अश्विनी वैष्णव इज वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड क्रिएटर ट्रू। इन द हम्म इंडस्ट्री राइट नाउ। हम्म और उसने इतना बढ़िया कर दिया है, हर्ष हम्म, बेनीवाल की टीम बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। बहुत ज्यादा। उसकी भी बहुत ज्यादा टीम टैलेंटेड है, वो खुद भी बहुत हम्म टैलेंटेड है, उसकी टीम भी बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। हम्म तो इन्होंने इतना अच्छा करा है कि इन्होंने उसने फिल्म की तरह मजे दिए लोगों को, हम्म कि चलो भाई, इन्होंने चेंज किया, हम्म 4-5 मिनट की बनाते थे, टाइप्स 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 करके, हम्म फिर ये हम्म एक हम्म तरीके से वीडियो बनाने लगे। अब इनकी वीडियोस आती है 50 मिनट की, 1 घंटे की, मतलब
अगर लोग वेट कर रहे हैं उनकी वीडियोस का तो वो वर्थ होता है। सीरीज 10-10 घंटे की होती है, लोग देखते हैं ना, अच्छी होती है तो। और 15 सेकंड की रील भी नहीं देखते कुछ लोग, क्योंकि वो अच्छी नहीं होती तो। और रील की एक कंटेंट चीज है, रील आप स्क्रॉल करोगे, आपको ये याद नहीं रहेगा कि चलो ठीक है पिछली से पिछली वाली रील कौन सी थी, वो आपको दिमाग को याद नहीं रहेगा, लेकिन वो कंटेंट वो हमेशा आपको याद रहेगा। आई थिंक हर्ष बेनीवाल की एक इसलिए। वीडियो थी, बर्फी, वो उनके डॉग हम्म। से रिलेटेड थी। तो वो एक नया थोड़ा इमोशनल टच था उसके अंदर, इंस्टेड ऑफ फनी वाला एस्पेक्ट। तो वो एक नया ट्राई था, लेकिन वो चला, चलो बट उसने उतना अपनी नहीं गया नीश बट पूरी चला। से, उसने अपने नीश ढंग से पूरी तरीके से डाइल्यूट भी नहीं करी थी। हाँ। देखा जाए तो बर्फी कॉमेडी के साथ इमोशनल थी, ड्रामेडी थी वो। उस वाली में बिल्कुल ही हटाया नहीं। इज अ स्मार्ट स्मार्ट गाय। वो हम्म अगर पूरी तरह से हटाया देता शायद वो कंटेंट कहीं से कहीं ना कहीं अफेक्ट हो सकता था। हम्म बट उसने कॉमेडी रखा उसके अंदर, कॉमेडी के साथ हम्म उसने हम्म ड्रामेडी डाल दी। ऐसा नहीं कि अगर मैं कॉमेडी देखता हूँ तो मुझे हम्म इमोशनल चीजें पसंद नहीं है। हम्म बस ये है कि अगर मैं कॉमेडी की ऑडियंस हूँ हम्म तो जरूरी नहीं है कि मैं इमोशनल बिल्कुल देखता नहीं, बट ये है कि मेरी डोमिनेशन कॉमेडी की तरफ ज्यादा है। बर्फी में भी स्टार्टिंग में इट वाज प्योर कॉमेडी। उसकी शुरुआत मैंने देखी है। आई सॉ दैट कंप्लीट, तो उसमें वही था कि एंटरटेनिंग वाला पार्ट भी था, लेकिन एक इमोशनल वाला फैक्टर भी था एंड में जाके कि यू अच्छा शुड ऐसे वॉच ऐसे टैक्सी करके। ड्राइवर एज वेल। डन। आज अभी जस्टिन ने बोला है तो टैक्सी ड्राइवर फॉर शॉर्ट, उसके बाद मैं पर्सनली आपको बताऊंगी मेरे को कैसी लगी एंड ऑल ऑफ दैट। जस्टिन एक मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे, यू हैव वर्कड एज एन एक्टर ऑल्सो एज अ डायरेक्टर, तो कौन सा आपके लिए उन दोनों में से कौन सा ज्यादा एंटरटेनिंग था, डायरेक्टर। कि जिसमें आपको पर्सनली ज्यादा मजा आया, नई नई चीजें एक्सपीरियंस करने को मिली एंड ऑल ऑफ दैट? डायरेक्टर। उसका रीजन ये है डायरेक्टर। कि यार एक्टिंग में ना आपको मतलब रहना पड़ता है, ठीक है। जब 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 मैं किसी जिस प्रोजेक्ट में मैं डायरेक्टर नहीं हूँ, एक्टर हूँ, हम्म उसमें हाँ पूरे टाइम मतलब खुल के सेट पे नहीं रह सकते हैं तुम लोग, क्योंकि आपको एक कैरेक्टर पकड़ना होता है, कैरेक्टर में आपको होल्ड करना पड़ता है। ठीक है, जो भी कैरेक्टर मैं पकड़ रहा हूँ तो मैं वहाँ हंसी मजाक नहीं कर सकता, क्योंकि मैं कैरेक्टर में हूँ। हम्म इंजॉय नहीं कर पाता, ऑल्दो आई इंजॉय एक्टिंग, हम्म बट मैं सेट इंजॉय नहीं कर पाता। बट एज एन डायरेक्टर मैं वहां चला गया, अपने उसमें चप्पलों में मैं चला गया, जाके डायरेक्ट कर लिया, पीछे पीछे बैठे हुए देख रहे हैं, हम्म मजे कर रहे हैं, जो मेरा विजन है, ठीक है, हम्म जो फिल्म मैंने अपने दिमाग में देखी थी वो फिल्म मैं शूट कर पा रहा हूँ, वो शूट फिल्म कर मैं रहे हो। कैमरा स्क्रीन पे देख पा रहा हूँ। हम्म तो उसमें मेरे को बहुत ज्यादा मजा आता है, मतलब एकदम किक आती है उसमें। और ऐसा हर डायरेक्टर के साथ है कि आप सोचो, आप कुछ चीज इमेजिन करो, वो हम्म चीज आप रियल में क्रिएट कर पा रहे हो, मतलब हम्म इससे बढ़िया चीज क्या ही हो सकती है। एक्टिंग तो चलो ठीक है, इट्स वेरी नाइस, लाइक आई लव एक्टिंग, बट डायरेक्शन इज समथिंग एल्स। एज अ डायरेक्टर यू आर मोर फ्री, क्या फ्री हो? मोर फ्री एंड लाइक क्रिएटिवली इंडिपेंडेंट। हर चीज में आप कुछ ना कुछ खेल सकते हो चीजों को लेकर। आप मूवीज में, आप शॉर्ट्स में खेल सकते हो अपने एक्टर को। देखो, हम्म अगर अगर कोई फिल्म अच्छी है ना तो वो किसी एक डायरेक्टर की वजह से ही होती है। एक्टर का उसमें बहुत बड़ा हाथ राइट। होता है, पर फिल्म अच्छी हम्म डायरेक्टर की वजह से ही होती है। हम्म ठीक है। ऐसी बहुत सी फिल्में जो लोगों को पसंद नहीं आई और अच्छी नहीं है, पर एक्टर ने बहुत बढ़िया काम किया उसमें, बट उसका कुछ मतलब नहीं होता, लोग देखते नहीं है। स्टोरी एक टेलिंग और एक्टर, डायरेक्शन ये सब प्लेज अ वेरी ह्यूज रोल। स्टोरी, अगर अगर डायरेक्टर अच्छा है तो एक्टर को उसमें सपोर्ट मिलता है। अब देखो, किलियन मर्फी ने कभी ऑस्कर नहीं जीता, क्रिस्टोफर नोलन के साथ एक मूवी करते ऑस्कर जीत गया, आरडीजे ने एक मूवी करती ऑस्कर जीत गया, हम्म नोलन के साथ मूवी करती, फर्क आ गया ना एकदम से ही। हम्म ठीक है। और मार्टिन स्कॉर्सेज़े की फिल्में कितने मार्टिन स्कॉर्सेज़े की फिल्मों में जिन्होंने द गॉडफादर में है, उनको भी ऑस्कर मिला। मार्टिन स्कॉर्सेज़े की फिल्म, डायरेक्टर अच्छे हैं ये लोग। मतलब अगर डायरेक्शन, अगर डायरेक्टर की स्टोरी और डायरेक्शन अच्छी है तो कोई एक्टर को एक बेस मिल जाता है कि ठीक है एक बेस रेडी है, अब बस आपकी एक्टिंग है जो है। बिल्कुल सही बात है कि हम्म यार आप अगर अगर आप छलांग मारना चाहते हो हम्म पूल के अंदर, हम्म और आप एक नॉर्मल सा प्लेन प्लेन जगह वहां से आप छलांग मार रहे हो, अपनी इतनी जितनी भी आपकी स्ट्रेंथ, इतनी आप छलांग नहीं मार पाओगे। हम्म अब कोई बिल्डिंग से, आप जितनी ऊंची बिल्डिंग होगी हम्म उससे ऊपर से आप छलांग मारोगे तो वो ज्यादा आपकी छलांग डीप जाएगी। तो हम्म डायरेक्टर वो बिल्डिंग लंबी करता है एक्टर्स के लिए। और ये जस्टिन ये लोग मतलब बहुत सारे एक्टर्स, ऑब्वियसली आई हैव नॉट डन एक्टिंग तो मेरे को आइडिया नहीं उस चीज का, लेकिन ये फैक्ट है कि आपको एक, जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक कैरेक्टर मिला तो उसमें घुसने के लिए प्रैक्टिस भी करते हैं उस कैरेक्टर को ये पकड़ने के लिए, और किस सेट पे हम ये पूरा बहुत टाइम जरूरी है। हम उसी कैरेक्टर में थे, तो ये सब सच है मतलब। ये बिल्कुल सच है। हम्म इनफैक्ट जब लोग थिएटर करते हैं, थिएटर हम्म में मेडिटेशन सिखाई जाती है।
ठीक है, ओह मेडिटेशन सिखाई जाती है, ध्यान और चिल्लाते हैं वहां पर अपनी वॉइस के लिए, और मेडिटेशन बहुत ज्यादा सिखाई जाती है। मेडिटेशन करने के लिए बोला जाता है एक्टर्स को, वो इसलिए क्योंकि सेट पे बहुत केओस होता है और एक्टर्स को अपने कैरेक्टर पकड़ के रखना पड़ता है। तो मेडिटेशन अगर एक्टर रखेगा तो वो अपने कैरेक्टर को पकड़ पाएगा। सी कैरेक्टराइजेशन करने में बहुत टाइम लगता है। ठीक है यार, आप एक इंसान की लाइफ जी रहे हो, अगर मैं मुस्कान का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ तो मुझे मुस्कान की तरह जीना पड़ेगा, समझना राइट पड़ेगा कि मुस्कान अगर गुस्सा हो रही है तो वो उसका गुस्सा होने का तरीका क्या है, मैं अलग तरीके से गुस्सा होता हूँ। ठीक है, इमोशंस मुस्कान के कैसे निकलते हैं वो बहुत डिफरेंट हो गए एज कम्पेयर टू जस्टिन। तो मुझे उस तरीके के इमोशन समझने पड़ेगी कि मुस्कान का कैरेक्टर क्या है, उसकी पर्सनालिटी कैसे है। जैसी ही वो चीज पकड़ेगी उसके बाद ही इंसान अच्छे से एक्ट कर पाएगा। उसके क्योंकि बाद ना वो रियल और एक्सप्रेशन रिलेटेबल लगेगा। एक्सप्रेशन बनाने तो सबको आता है, अभी मैं गुस्से का एक्सप्रेशन बना दूंगा या हम्म नॉरस का एक्सप्रेशन कोई भी बना सकता है, पर कैरेक्टर में रह के सभी इंसान के कैरेक्टर के नॉरस अलग होते हैं। ये जो हर एक्टर एक प्रोसेस से गो थ्रू करता है कि किसी भी अगर उसको कोई भी किरदार निभाना है तो उसके साथ टाइम स्पेंड करना या उस रिलेटेड चीजें पढ़ना, तो ये इजी है करना या इट इज अ वेरी टफ प्रोसेस कि हाँ हर कोई नहीं कर सकता? बेसिकली होता तो ये पैशन पे ही डिपेंडेंट है। हम्म ठीक है कि कितना ज्यादा पैशन है, कोई भी एक्टर बिना पैशन के वैसे एक्टर बन नहीं सकता है। जितना ज्यादा प्यार है आपके आपको अपने क्राफ्ट से, हम्म ठीक है, तो फिर वो प्रोसेस मुश्किल तो कभी नहीं हो सकती। दूसरों के लिए मुश्किल, दूसरों के लिए शायद वो मुश्किल हो, बट खुद के लिए कभी मुश्किल नहीं हो सकती। मेरे लिए कभी मुश्किल नहीं रही अगर मैं किसी भी कैरेक्टर को प्ले करने वाला हूँ, या फिर किसी भी एक्टर से अगर आप पूछोगे सबका यही आंसर होगा, क्योंकि दे दे एंजॉय डूइंग एंजॉय इट, राइट। हाँ मतलब कि अगर आप कोई क्राफ्ट कर रहे हो, जैसे कि रणदीप हुडा ने कोई एक कैरेक्टर किया अभी वीर सावरकर में, हाँ जी तो उसको मजा आया होगा कि यार आप देख रहे हो मतलब उसने क्या कैरेक्टर्स को प्ले किया है। ठीक है, कितने ऐसे कैरेक्टर्स है वो कैसे प्ले करते हैं उसको, वो उनका काम है, उनका उनका मजा आता है उस चीज में। तो ये मुश्किल नहीं है। हाँ, इट्स फन लविंग, मतलब मेहनत तो मतलब ऑब्वियसली उस चीज ये में जाएगी बट दे एंजॉय दे एंजॉय इट। और जो इट। आप अगर आप किसी चीज को एंजॉय करते हो उसमें टाइम कब निकलता है कुछ पता चलता ये है। भी ट्रू है। हैव यू एवर डन थिएटर, जस्टिन? थिएटर या कोई यस, एक्टिंग कोर्स? एक कोर्स ये नहीं, थिएटर किया थिएटर, ये मेरा जेन्युइन क्वेश्चन है कि थिएटर करने से या एक्टिंग क्लासेस लेने से जेन्युइनली आपकी एक्टिंग इम्प्रूव होती है या इट इज कि इंसान की स्टार्टिंग से है वो? थिएटर में तुम ऐसी जगहों पे जाना अच्छी हम्म बात है। ठीक है, हम्म वैसे एक्टिंग तो तुम्हारे खुद के क्राफ्ट से आती है, हम्म बट यहाँ पे तुम्हें एक डायरेक्शन मिल जाती है। हम्म ठीक है, कि तुम्हें चीजें पता चल जाएगी, करना तुम्हें खुद ही पड़ेगा, समझ रहे हो आप। वो तुम्हें बता हम्म देगी कि ऐसे करोगे तो तुम्हारा बेटर रहेगा। ठीक है, हम्म जैसे कि मुझे नौ रस नहीं पता थे, उन्होंने मेरे को सिखाया। ठीक है, थिएटर में हम्म मैं ये चीज समझी। हम्म ठीक है, कैरेक्टराइजेशन मुझे ये पता था कैरेक्टराइजेशन होती है, हम्म कैसे होती है ये नहीं पता था। तो हम्म उन्होंने मेरे को समझाया, सिखाया कि कैसे होती है। करना तो हमारा खुद का काम है, वो चीज हम खुद ही करेंगे। ये चीज हम सीख नहीं सकते ना वो सिखा सकते। प्रैक्टिस करवा, इसलिए क्या होता है इसमें प्रैक्टिस होती है। प्रैक्टिस में क्या होता है इंसान खुद से फिगर आउट करता है, एक्टिंग तुम खुद से फिगर आउट करके ही सीख सकते हो। ठीक है, हम्म स्टिल मैं बोलूंगा इतना ज्यादा मैटर नहीं करता है, एक्टिंग स्कूल तो मैटर नहीं करता है। और जो जो चीजें मैं बता रहा हूँ ये चीजें शायद यूट्यूब पे भी अवेलेबल होगी कहीं ना कहीं। और ये काफी दुनिया के बेस्ट एक्टर्स जो है, वॉकिन फिनिक्स, इन्होंने कभी नहीं लिया एक्टिंग क्लासेस, इन्होंने कभी नहीं ली है। ठीक है, मोस्टली नहीं ली होती है। हम्म ठीक है, तो ये बढ़िया एक्टिंग करते हैं। स्टिल जैसे एनएसडी में हम जाएंगे, फिर से हम्म पॉइंट कॉन्ट्रडिक्ट क्या होता है कि एनएसडी के एक्टर्स इतने बढ़िया क्राफ्ट कैसे करते हैं। हम्म वो 5 साल जो है, कोई इंसान 5 साल एक ही चीज में लगा रहेगा तो वो उसमें ऑब्वियस सी बात है कि वो ऑब्वियसली तो अच्छा उसमें करेगा। परफेक्ट हो ही जाएगा। ठीक है, हम्म जैसे कि इरफान खान जी है और हम्म नवाजुद्दीन सिद्दीकी, इन्होंने 5 साल वहां पर सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग करी है, सिर्फ और सिर्फ क्राफ्ट की एक्टिंग करी है। कोई मनोज अगर बाजपेयी कोई ऑल्सो। बात से भी, मनोज बाजपेयी, मतलब कमाल के एक्टर्स है ये लोग। हम्म इन्होंने एक्टिंग को इतना ज्यादा सीरियस लिया है। एनएसडी इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। तुम एनएसडी पहुंचो, एनएसडी में एडमिशन होना बहुत ज्यादा मुश्किल है वैसे तो। हम्म बट तुम सोचो कि तुम सुबह उठ रहे हो, सुबह उठते तुम लग जाओ उसी चीज पे, एनएसडी में, और तुम्हारे खाने पीने का कुछ टेंशन नहीं है, तुम्हारे पैसों की कोई टेंशन नहीं है, तुम सुबह और शाम 5 साल तक सिर्फ एक्टिंग कर रहे हो, तुम्हारा क्या क्राफ्ट बनेगा, कैन यू इमेजिन। वो चीज टाइम टू टाइम पॉलिश होती जाएगी। और वैसी थिएटर कि वहां पर ओवर एक्टिंग भी करनी पड़ती है क्योंकि ऑडियंस तक आवाज नहीं जाती है, तो उनको तेज बोलना पड़ता है चीजें। हम्म ये चीज कैमरे में नहीं पता चलता, लाउड कर रखने पड़ते हैं अपने एक्सप्रेशन क्योंकि लोगों को दिखते नहीं है, पर ये चीज कैमरे में पता चल जाती है। तो हम्म थिएटर भी एक लेवल तक हो, कैमरे की एक्टिंग और थिएटर में बहुत ज्यादा फर्क होता है। थिएटर में अगर मैंने क्या करा है, मैंने कुछ कुछ टाइम तक थिएटर किया और उसके बाद छोड़ दिया, मतलब उस लेवल तक ना जाके। तो उसका एक बैलेंस होता है कैमरा एक्टिंग का और थिएटर एक्टिंग का। अच्छा, वो दे आर बैलेंस जब डिफरेंट। अगर समझते हैं,
यस 100% बहुत ज्यादा डिफरेंट है इसमें। तो वो जैसी बैलेंस समझ गए हो हम्म। तो तुम उसको अच्छे से पोर्ट्रे कर सकते हो। अच्छा, ये मैंने पहली बार सुना कि थिएटर में जो आप एक एक्सपीरियंस लेते हो एंड कैमरा के सामने एक्टिंग, दे आर डिफरेंट। बहुत ज्यादा डिफरेंट है, बहुत ज्यादा डिफरेंट है। ओह। अब एक बात देखो हम्म। कि आप किसी एक्टर को थिएटर पे जब आप देख रहे हो कोई शो, हम्म। हम्म। तो ड्रामा आप देख रहे हो तो आप काफी दूर से देख रहे हो, शायद आपको उसके राइट। फेशियल एक्सप्रेशन इतनी इतनी अच्छे से नहीं समझ दिख रहे हैं। हम्म। तो थिएटर थिएटर एक्टर्स उसके एक्सप्रेशंस को थोड़ा लाउड रखते हैं, हम्म। ठीक है, और वॉल्यूम को भी अपनी। हम्म। बट कैमरे पे आपका हाईली फोकस्ड होता है आपका फेस, हम्म। काफी अच्छे शॉट्स होते हैं, जूम शॉट्स होते हैं, हम्म। उसमें अगर आपने थोड़ी सी ओवर लाउड करी अपने एक्सप्रेशन, तो वो पता चल जाएगी और आपको ओवर एक्टिंग का अवार्ड दे दिया जाएगा। आज इस चीज पे थोड़ा ज्यादा गौर किया, क्योंकि थिएटर में तो लोग आपके सामने बैठे हैं, वो पीछे तक हैं, वहां तक यू हैव टू पोर्ट्रे योर मैसेज या एक्टिंग जो भी है। थिएटर में थिएटर और में। आपकी कमर नहीं आ सकती। थिएटर हम्म। में बहुत सारी चीजें दिमाग में रखनी पड़ती है कि आपकी आपकी जो बैक है वो ऑडियंस की तरफ ना आए, सीधे 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 रह के सब एक्टिंग करनी पड़ती है। ओह, बहुत सारे रूल्स और हैं। रूल्स होते हैं तो वो चीजें थोड़ा रखते हैं। ऑल्दो एक्टिंग में भी होता है कि तुम्हारा मार्किंग पॉइंट कहाँ पर है, अगर एक्टर कहीं चल के आ रहा है तो उसको एग्जैक्ट उसी जगह पर रुकना पड़ता है मार्किंग पॉइंट पे, क्योंकि उस मार्किंग पॉइंट पे कैमरे का फोकस है। तो उनका उनको अपने सबकॉन्शियस में ये सब चीजें रहने दिमाग में रखनी पड़ती है, इवन इफ दे आर इन द कैरेक्टर। इन शॉर्ट, इसके अंदर भी थ्योरीज हैं जो यू बहुत हैव सारी टू है। लर्न। हम्म। जो बाहर से दिख रहा है लोग वैसे ही जज करते हैं, कोई हम्म। दिक्कत नहीं है उसमें। राइट। बट ये है कि बेस्ट से बेस्ट एक्टिंग करने में फर्क पड़ता है। आपने कितनी कितनी फिल्म्स डायरेक्ट की है यस, जस्टिन? मैंने अराउंड 40 फिल्म्स। अराउंड 40 फिल्म्स। तो हर एक उसका एक अलग एक्सपीरियंस 40। होगा। यार सही बताओ तो हर एक फिल्म हम्म। का एक अलग एक्सपीरियंस है, हर एक फिल्म का चैलेंजेस अलग है। हम्म। क्योंकि आई हैव स्टार्टेड एज अ बिगिनर, ठीक है, इन 2017। हम्म। तब कुछ नहीं आता था। ये मैंने पहले, ऐसा नहीं है कि मैंने कोई कोर्स लिया उसके बाद करा, मैंने सीधा करना स्टार्ट किया, उसके बाद एक्सपीरियंस के साथ वो चीज़ सीखते चला गया। हम्म। ऐसी बहुत सारी फिल्में रही है जिसमें हमने तीन तीन अलग अलग स्टेट्स में ट्रैवल किया है एक शॉट लेने के लिए। ओह। हम्म। 80 किलोमीटर ट्रैवल किया है जस्ट फॉर अ 15 सेकेंड शॉट्स। इतना ऐसी ट्रैवल बहुत किया सारी फॉर अ 15 सेकेंड शॉट? मेरे साथ हमने हमारी पूरी टीम में, क्योंकि हमारा एक ही सेगमेंट है कि जो हमारा हमारा जो विजन है, हम्म। हमारा विजन कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। इवन तो पहले हमारे पास प्रोड्यूसर्स नहीं हुआ करते थे, इतने ज्यादा हम्म। पैसे नहीं होते थे, हम्म। तो हम थोड़ा अपने में ही करते थे, मतलब हम्म। कम से कम में ही बजट में करते थे। बट हम्म। स्टिल हम अपना विजन का बहुत ज्यादा ध्यान रखते थे, हम ट्रैवल करते थे, इधर उधर जाते थे। मतलब ये नहीं कि बस काम मेरी खत्म कर दिया, प्रॉपरली हर एक चीज एक छोटे से हर शॉर्ट के चीज लिए भी। प्रॉपरली है। हमारी एक फिल्म है सपने टू के एंड में एक हॉस्पिटल आता है जिसमें मेरी एक वॉक है। हम्म। वो हॉस्पिटल काफी दूर था, हम्म। 80 किलोमीटर। हम्म। उस शॉट के लिए हम गए थे ट्रैवल कर। हमारा एक हमारी एक फिल्म है लाइफ इज अ नाइफ, हम्म। उसमें एक ग्रेवयार्ड का शॉट है, ग्रेवयार्ड की परमिशन नहीं मिल रही थी कहीं से, तो हमने ओह। वो सीन चुपके से किया शूट। अच्छा, मतलब ये सारी चीजें भी होती हैं व्हेन यू डायरेक्ट अ फिल्म। यस। तो थोड़ा उसमें जुगाड़ू टाइप। ऐसा था। हाँ नहीं, अरे हम्म। जुगाड़ पे ही बनते हैं फिल्में। हम्म। एक्चुअली क्या, उसका उसका ये सीन था कि उसकी परमिशन नहीं मिल रही थी। फोन हम्म। से शूट करने की परमिशन मिल गई थी, पर वैसे हम्म। नहीं मिल रही थी कैमरे से हम्म। शूट करने की हम्म। परमिशन। तो हमने ऐसे प्रिटेंड किया कि हमारे यहाँ पर किसी की ग्रेव है, रिलेटिव के, हम वो ग्रेव देखना है, हमने कैमरा सब छुपा रखे थे बैग्स में। ओह। तो हम वहां पे गए तो हमने एक कॉर्नर में एक ग्रेव देखी जो हमें बहुत अच्छी लगी, अपीलिंग लगी, और हम्म। उसके आगे एक बहुत बड़ा पेड़ था। तो जो हमारा सिनेमाटोग्राफर था उसने अपनी जैकेट के अंदर कैमरा को छुपाया ऐसे करके, और यू करके, और ओह। उसके आगे जो है दूसरा लड़का खड़ा था जिसके पास जो एडी था, जिसके पास स्क्रिप्ट थी हाथ में। हम्म। और आई वाज लाइक, मैं वहां पे एक्ट कर रहा था। तो हम्म। जल्द से जल्द हमने वो सीन शूट किया। मीनवाइल हमारे ही टीम का एक लड़का हम्म। वहां के केयर टेकर को उस साइड ले गया था बहाने से, बात करते करते। ये प्रॉपर नहीं, वो एक फिल्म का एक ये स्क्रिप्टेड सी चीज लग रही है, वो होता नहीं है कि उधर ले गए एक इंसान को, इतने फटाफट से आप लोगों ने शूट कर लिया वैसे। अगर आप ये- वो सीन देखोगे लाइफ इज अ नाइफ में, यू कांट टेल कि वो चुपके से शूट किया है, वो इतना प्रोफेशनली शूट किया है हमने चुपके से। लाइफ इज अ नाइफ, उसके अंदर है ये शूट। लाइफ इज अ नाइफ। या जुगाड़ू जुगाड़ू तो बहुत ज्यादा होना पड़ता है, ठीक है, तुम्हें मैनेज करनी पड़ती है चीजें, तुम्हारे एंड में तुम्हारे कितने मेस हो जाती है चीजें। एज अ हम्म। डायरेक्टर यू हैव टू जस्ट बाइंड थिंग्स अप। हम्म। हमारी एक फिल्म थी ओली, ओली में हम एक सीन करना था जिसमें हमें उल्टा लटकाना था एक कैरेक्टर को, हम्म। क्योंकि उसकी मतलब दिखाना था कि उसका मर्डर कर दिया है और उसको उल्टा लटका दिया। उल्टा लटका दो। बट हाँ, बस हम जिस तहखाने में थे हम्म। उसकी जो छत थी वो गिर चुकी थी,
100 साल ओह पुराना था वो। एक साइड की छत गिर चुकी थी, दूसरी साइड की छत गिर सकती थी हम्म जहां पर हमें लटकाना था। तो अगर हम उसको वहां पर लटकाते तो शायद वो छत गिर सकती थी। तो हमारा क्वेश्चन सिर्फ ये था, मेरा और मेरे क्रिएटिव डायरेक्टर का, कि हम्म। आज तो या मर जाएंगे या अच्छा शॉट आ जाएगा। अरे इतना रिस्क। तो तो अच्छा शॉट आ गया। चलो, इंसान बच। ओली में भी वो सीन है कि हम्म वो उल्टा लटका हुआ है, अच्छा खासा हमने वो किया है उल्टा लटका के। ऐसे बहुत फिल्मों में हमने ऐसे बहुत रिस्की शॉट्स करे, इनफैक्ट गटर के अंदर घुस घुस के भी शूट किए हमने। गटर के अंदर लिटरली घुस के यू हैव हाँ, डन। मैं नहीं घुसा था क्योंकि मैं हम्म उसमें एक्ट कर रहा था। हम्म। बट जो हमारे क्रिएटिव डायरेक्टर था, नितेश नितेश नाम है उसका, नितेश और यश, वो अंदर घुस गए थे हाँ गटर के मतलब अंदर। पार्ट ऑफ योर टीम ही, टीम वालों ने ही दे डिड दिस। हाँ हाँ, मेरी मतलब जो अपनी अपनी जो टीम है, जिसमें सत्या, नितेश, यश, हम्म ठीक है, काफी हम्म बहुत ज्यादा डेडिकेटेड है। ईशा भी उसी की पार्ट है। हम्म। ये बहुत डेडिकेटेड है, हम मतलब हद तक करते हैं, हमारी हद तक हम करते हैं। इनफैक्ट एक सीन में ईंट मारनी थी सर के ऊपर, तो ईंट अरे यहाँ से निकाली थी। ये मेरे को सुन के ही वो बहुत भी ओली का ही सीन है। डेंजरस लग रहा है। एक बार तो जब हम शूट कर रहे थे, वहां पर लोग आ गए थे, समझाया, बड़ी रिक्वेस्ट करी कि हमें शूट करने, तो ये बस थोड़ा सा सीन है हमारा। मतलब एक ऐसे परफेक्ट चैलेंजेस शूट। सिर्फ मेरे साथ नहीं, ऐसे चैलेंजेस सारे फिल्म मेकर्स के हर साथ एक आते हैं, हम्म। जिसको परफेक्ट फिल्म बनानी होती है। जिसको वो एक शॉट परफेक्ट चाहिए, उसके पीछे ये सारी मेहनत जाती है। अच्छा, जब भी ये होता है कि एक हाँ 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 डायरेक्टर ना जब अपनी मूवी देखे या फिर एक एक्टर, तो उसको पता होता है कि अच्छा ये वाला शॉट हमने ऐसे लिया था, मतलब इतनी मुश्किल से हाँ, 15 याद सेकंड का होता है हो, क्योंकि 10 इतनी सेकंड का। ज्यादा मेमोरीज हाँ होती है। हाँ, ये चीज बहुत होती है। अब आप हम्म, देखा होगा टॉम क्रूज ने भी तो मिशन इम्पॉसिबल में अपनी अपनी टांग की हड्डी टूटवा दी थी, और फिर भी उसने शॉट को कंटिन्यू रखा था, पता है ये हाँ बात हम्म आपको? हम्म हम्म। देखो, ऐसे इतना ज्यादा लोग रखते हैं डेडिकेशन। डेडिकेशन, और कहाँ कहाँ हम घुस जाते हैं शूट करने के लिए, जिसकी कोई हद नहीं है। 2023 का हम्म। एक गाना था जो बहुत वायरल गया था। आई वॉज अ पार्ट ऑफ दैट सॉन्ग, इफ यू हर्ड बाय बाय, सुना आपने? एक रहेगा सेकंड। और वो गाना ना काफी वायरल हुआ था। आई हर्ड दिस। ये बहुत वायरल गया था। तो क्रिएटिव डायरेक्टर था मैं गाने में। ओ अच्छा जी, तो इतने महान लोग हैं हमारे हम्म। पॉडकास्ट पे। ग्रेट। क्योंकि ये सॉन्ग जेन्युइनली कुछ टाइम पहले इट वाज लाइक ऑन, अगर आप रील स्क्रॉल करो तो हर दूसरी तीसरी हाँ, रील पे ये गाना आएगा ही आएगा। चल रहा था। बहुत चला था ये गाना, बहुत चला था। बता दूं इसके पीछे की कहानी, इसकी स्टोरी, आई वाज सो मच। मेरे को अभी तक जेन्युइनली बिलीव नहीं हुआ जो आपने गाना सुनाया मेरे को, कि अच्छा इसके पीछे आप थे। प्लीज टेल द स्टोरी, कैसे क्या हुआ, व्हाट वाज द बीटीएस ऑफ दिस। सिर्फ मैं नहीं, हमारी पूरी टीम थी। अक्षय ने हाँ पूरी गाना टीम डायरेक्ट थी। किया था। हाँ हम्म। हाँ, अक्षय जोशी इसका डायरेक्टर था। तो ओ, बहुत बहुत बढ़िया डायरेक्टर है, उसने काफी हम्म गाने हिट दिए हैं, इससे हम्म पहले उसने आवाज के साथ भी किया है। मैं आदित्य को नहीं जानता था। हम्म। आदित्य भारद्वाज जो इसका जो आर्टिस्ट है, मैं आदित्य को नहीं आर्टिस्ट। जानता था। अक्षय ने मेरे को मिलवाया था इससे। और पहले आदित्य रोडीज में था, ओके। रोडीज के किसी सीजन में आया था वो। आई हम्म डोंट रिमेम्बर, क्योंकि मैंने कभी रोडीज देखा नहीं। हम्म तो जब मैंने गाना सुना, मेरे को बड़े मतलब मस्त गाना लगा मेरे को, काफी इसमें हम्म। पॉप था, और ये थोड़ा मेरे को वेस्टर्न म्यूजिक का फील दे रहा था। बहुत तो जब प्यारा हमने गाना है। इसका डिसाइड किया, अक्षय का, हाँ, अक्षय का इसका कॉन्सेप्ट था कि अक्षय ने इसका इसकी जो थीम डिसाइड करी थी, हम्म पर्पल थीम इसकी डिसाइड करी थी अक्षय ने। हम्म। तो इसमें हमने अराउंड 1000 बलून्स फुलाए थे आप उस सेट लोगों को ने बनाने के खुद। लिए, अराउंड 1000। मैंने, आदित्य ने अच्छा मतलब। मैंने हम्म। आदित्य ने हमारी इतनी उस टाइम पे इस गाने में इतनी कोई बड़ी टीम नहीं थी। ये मतलब बहुत ठीक ही है, बड़ी टीम ये है, हम हर एक आपस में ही चीज। कर रहे थे। हम्म। मतलब आप 3-4 लोगों ने इन हाँ नहीं, शॉर्ट। उस टाइम पे नहीं थी, हम्म। अब है। हाँ, ओके। बाय के टाइम पे नहीं थी। तो उस पे हमने, मैंने और आदित्य ने और हम्म एक लड़का था पंकज ने, हमने 1000, अक्षय ने नहीं फुलाए थे, उसको हम्म क्रेडिट नहीं दूंगा इस चीज का। हम्म। तो तो हमने ये इसके 1000 मैं बता रहा हूँ, उस दिन ना बोला नहीं जा रहा था हालत कुछ। खराब हो गई होगी फॉर श्योर। और वो भी क्योंकि ना हमारे पास मशीन एक ही थी फुलाने वाली, जो होता है ना ब्लोअर, हाँ हाँ वो एक ही हाँ। था, बाकी तो मुंह से ही फुला रहे थे। ठीक है, मैं तो हम्म मुंह से ही फुला रहा था, हम्म और आदित्य जुगाड़ कर रहा था, जल्द से जल्द, जल्द से जल्द कर पाए, कर पाए, कर पाए, कर हम्म। पाए। एंड में एक सीन है, इसमें हमने 24/7 में चुपके से शॉट लिया था, कि एक शॉट है जो हम्म सीसीटीवी का शॉट है। हम्म। वो सीसीटीवी का शॉट नहीं था। आई एम 6 feet 2 inch लॉन्ग, और मैंने खड़े होके वो कोने में ऐसे करके शॉट लिया सीरियसली, वो इतना वैसा शॉट, यू टुक दैट। और अगर आप ये वीडियो देखोगे ना, हम्म। जब इसकी म्यूजिक वीडियो देखोगे, तो एंड में एक शॉट है सीसीटीवी का, वो सीसीटीवी शॉट ही नहीं है, वो मैंने खड़े होके लिया है शॉट। अब मेरे को देखनी पड़ेगी, ये खत्म होते ही फर्स्ट थिंग विल बी वो वीडियो देखना, क्योंकि अब आई कैन रिलेट कि अच्छा ये शॉट ऐसे लिया अब था। समझ में आएगी चीज, अब अब समझ समझ में में आएगी आएगी। चीज। उसमें ना बहुत लोगों को एक लगता है, उसमें ना एक सीन्स है जिसमें ना
एक वाइब दे रखी है, ओल्ड वाइब दे रखी है। हम्म। तो वो ओल्ड वाइब जो सीन है वो लोगों को लगता है हमने उस पर फिल्टर डाला हुआ है, पर ऐसा है नहीं। उसमें हमने एक्चुअल में एक कैमरा लिया था 80s का, 70s 80s का। हाँ, तो हमने उससे ही शूट किया, वो हमने उससे रील्स निकाली है, मतलब वो जो होता था ना पहले जमाने में, वो हमने एक्चुअली उससे ही शूट किया था। अच्छा, लेकिन लोगों के अकॉर्डिंग वो फिल्टर है या मतलब एक्चुअल फिल्टर है, में वो हाँ, चीज लगता नहीं है? लोगों को यही है कि वो एक्चुअल में ही वो था, हम्म। वो था पूरा कैमरा ही था वो। वो बलून्स फुलाना आई थिंक 3 या 4 के बाद हर कोई इट विल बी लाइक डेड की बस हो गया, इससे ज्यादा वी कांट डू। लेकिन 1000 बहुत फुलाए थे, नंबर सुन के ही लगता 1000, है 1000। वो भी 2-3 लड़कों ने बस। 2-3 लड़कों ने और मशीन एक, सिर्फ एक, बाकी एक सारा मशीन थी, पिक्चर। उसमें से आदित्य फुला रहा था बीच हम्म। बीच में, नहीं तो वो भी वैसे ही फुला रहा था, क्योंकि हम हम्म। हम मशीन से तेज फुला रहे थे। हम्म। अगर आप उसका सेट देखोगे ना, हम्म। बाय का हम्म। सेट बहुत सुंदर है, और बाय बाय चला भी काफी, मतलब कुछ टाइम बाद चला है, और लोगों को काफी हम्म। पसंद भी आया, लोगों को काफी हम्म। अपीलिंग लगा वो हम्म। सॉन्ग, रिलेट किया लोगों ने कि वो दिस इज द मोस्ट, क्या बोल रहे थे। रिलेटेबल सॉन्ग। अब वो ना एक फन लविंग सॉन्ग था, स्टिल अ हम्म। फन लविंग स्टिल अ सैड सॉन्ग, समथिंग ऐसे था हम्म। वो। और लोगों ने ना खुद को उसमें अपना मेन कैरेक्टर समझा खुद को कि हाँ हमारे लिए गाना है, और जब ऑडियंस अगर रिलेट कर गई तो समझो गाना हिट है फिर। लिरिक्स उसके काफी अच्छे थे, लिरिक्स। ऑब्वियसली लिरिक्स वेरी टैलेंटेड गाय, वो तो बढ़िया करता ही है। और सेट आप लोगों ने अच्छा बना ही दिया तो। बढ़िया, अच्छा अच्छा था। उसके बाद भी, उसके बाद थैंक यू भी था, थैंक यू भी बहुत, इश्क रिस्क भी बहुत अच्छा चला, मतलब अच्छे गाने थे काफी। इन शॉर्ट आज हमारे साथ एक कमाल के डायरेक्टर हैं, अभी भी ग्रेट है वो। कितनी मेहनत लगती है लोगों को, मतलब ये चीजें बनने में, और हम्म। लोग 2 मिनट में बोल देते हैं अच्छा नहीं है। हाँ, ये अब ये थोड़ी ज्यादा चीजें हिट हुई। आई थिंक एक डायरेक्टर, एक्टर और एक वो जो आपकी एक टीम होती है वो सबसे ज्यादा रिलेट करती है उस मूवी से और उस शॉट से कि अच्छा ये हमने ऐसे लिया था। हाँ हाँ हाँ, उनको हम्म। चैलेंजेस यार सबने साथ में ही करे होते हैं। हम्म। मैं तो सही बताऊँ तो मेरी टीम तो ऐसी है कि लाइक वी आर लाइक, हम पार्टनर्स नहीं है, वी लाइक ब्रदर्स, ठीक है। हम हम्म। साथ में मजे भी करते हैं, जब तक अगर यार तुम अपनी टीम के साथ मजे नहीं कर पा रहे हो तो तुम्हें कुछ मजा आएगा नहीं। सेम राइट। गोज विद अक्षय टीम, हम साथ में बहुत मजे करते हैं। अगर वो दोस्त दोस्त भी है ना तो हम्म। मजा ही आ जाता काम में थोड़ा फन वाला पार्ट ऐड हो जाएगा, मजे है। आएंगे राइट 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 बस। राइट राइट राइट। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो जस्टिन, इट वाज वेरी नाइस टॉकिंग टू यू। आई कैन से थैंक यू वेरी बहुत मच। सारे इनसाइट्स भी दी, लेकिन जो जिस चीजों का हमें नहीं पता था, वी वर कम्प्लीटली अनअवेयर, उन चीजों का भी हमें पता चला। ऑल थैंक्स टू यू, थैंक यू फॉर कमिंग। बहुत बहुत थैंक यू मुस्कान, शुक्रिया, थैंक यू बहुत वेरी मच। बहुत शुक्रिया। थैंक यू, सी यू अराउंड।